पेश है उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। यूपी में योगी सरकार एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। प्रदेश में 24 घंटे विधानसभा में पहली बार चर्चा चलेगी, जिसे यूपी सन 2047 विजन डॉक्यूमेंट के नाम से आयोजित किया गया है। चर्चा में योगी और विधान परिषद में केशव प्रसाद मौर्य अपने विचार साझा करेंगे। सदन में मंत्रियों की मौजूदगी अनिवार्य करने के लिए शिफ्टवार ड्यूटी लगाई गई है। बुधवार शाम 6 बजे से गुरुवार सुबह 11 बजे तक 28 मंत्रियों का रोस्टर तैयार किया गया है, जिसमें अधिकांश शिफ्ट 3-3 घंटे की और केवल एक शिफ्ट 2 घंटे की है। इस चर्चा में सदस्यों को यूपी के भविष्य और विकास पर राय देने का मौका मिलेगा। विधानसभा के मानसून सेशन में सपा नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार 2047 का विजन पेश कर रही है, लेकिन आज की समस्याओं का हल नहीं कर पा रही है। शिवपाल ने किसान, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दों पर बीजेपी की आलोचना की और कहा कि किसान आज आधे दाम पर फसल बेच रहे हैं, मरीज पेट से स्लाइन टांग रहे हैं, बच्चे टूटी बेंच पर पढ़ रहे हैं। उन्होंने 2047 के वादों को सपना और 2025 की सच्चाई को गंभीर सवाल बताया है। शिवपाल ने कहा, सन 2047 का सपना मत देखिए, सन 2025 की सच्चाई बताइए। फतेहपुर मकबरा विवाद पर यूपी में सियासत काफी गरमाई हुई है। सपा में प्रमुख अखिलेश यादव ने मंत्री सुरेश खन्ना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर आरोप लगाया है कि सीएम योगी आरोपियों के नाम छिपा रहे हैं, जबकि सभी जानते हैं कि आरोपी बीजेपी से जुड़े हैं। अखिलेश ने कहा कि नाम पढ़ने से मुख्यमंत्री ने खुद को रोका। जवाब में सुरेश खन्ना ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि सरकार या उसका कोई तंत्र घटना में शामिल नहीं है। विपक्ष के आरोप बेबुनियाद है और कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। जो भी कानून अपने हाथ में लेगा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। फतेहपुर में हुए बवाल के बाद सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। अब 3 लेयर बैरिकेडिंग के साथ 200 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी, 3 प्लाटून पीएसी और 20 जवान स्थल पर तैनात है। एसटीएफ सीओ कमांडो दस्ते के साथ संवेदनशील बिंदुओं की निगरानी कर रहे हैं, जबकि एसडीएम सीओ और इंस्पेक्टर मौके पर मौजूद हैं। ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। सुरक्षा बलों के लिए टेंट, मोबाइल, शौचालय, पानी टैंकर, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। मीडिया की एंट्री अब पूरी तरह से बंद कर दी गई है। नोएडा से बड़ी खबर है, जहां जीएसटी विभाग में तैनात आईएएस अधिकारी पर महिला ऑफिसर ने गंभीर आरोप लगाए। दरअसल गाजियाबाद में तैनात एक महिला अधिकारी का आरोप है कि 5 लाख के भ्रष्टाचार मामले की जांच और नौकरी बचाने के नाम पर उन्हें नोएडा के एक 5 स्टार होटल में बुलाकर शोषण किया गया। बताया गया है कि होटल का कमरा आईएएस ने खुद बुक कराया था। महिला ऑफिसर ने इस घटना को लेकर शिकायत दर्ज कराते हुए होटल के सीसीटीवी फुटेज से जांच की मांग की। ये मामला राज्य कर विभाग में तैनात इस अधिकारी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं तो इस खबर को जरूर देख लीजिए, क्योंकि जौनपुर में गुरैनी बाजार के पास वाराणसी से शाहगंज जा रही रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की जान चली गई और 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसा बस चालक की गलती और गलत दिशा में जाने के कारण हुआ। खबरों की माने तो मृतकों में 3 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चा शामिल है, जबकि घायलों में 6 को गंभीर हालत में जिला हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और 1 को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने मौके पर पहुंचकर घायलों का हाल लिया और बेहतर इलाज के निर्देश दिए। बड़ी खबर गाजियाबाद के विजयनगर इलाके से है, जहां राजकीय कन्या इंटर कॉलेज उस वक्त हड़कंप दिख गया जब छात्राओं द्वारा माथे पर तिलक लगाने को लेकर विवाद। दरअसल आरोप लगाया गया है कि कुछ छात्राओं को तिलक न हटाने पर स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों के लोग और छात्राओं के परिजन स्कूल के बाहर जमा हो गए और टीचरों से बहस करने लगे। स्थिति बिगड़ने से पहले पुलिस मौके पर पहुंची और शांति बहाल की। स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर विभा चौहान ने बताया कि उन्हें पहले इस घटना की जानकारी नहीं थी और किसी भी समस्या को पहले प्रशासन के सामने लाना चाहिए था। इस बीच यूपी में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन्फ्लुएंजा खतरे को गंभीरता से लेते हुए योगी ने संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संरक्षित पशु पक्षियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी लेवल पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने सभी प्राणी
उद्यान, पक्षी विहार, नेशनल पार्क, वेटलैंड और गो आश्रय स्थलों में सुरक्षा उपाय और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइनों के अनुसार सभी कदम तत्परता से लागू भी किए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा में एक संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन ने भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया। ये रैली 0 पॉइंट से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। 0 पॉइंट से निकलने के बाद रैली सीधी गोल चक्कर होते हुए कासना तक पहुंची और वहां से पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के सिरसा टोल तक आगे बढ़ी। उस दौरान सैकड़ों की संख्या में किसान बाइक और अन्य वाहनों के साथ शामिल हुए। रैली में भाग लेने वाले किसानों ने हाथ में तिरंगा थाम रखा था और पूरे जोश के साथ देशभक्ति के नारे लगाए। ये तिरंगा रैली न सिर्फ किसानों की ताकत का प्रतीक बनी, बल्कि लोगों को एकता, भाईचारा और देश प्रेम का संदेश भी देती नजर आई। यूपी में लगातार एक महीने से बारिश जारी है, जिससे कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 500 से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं। फैजाबाद, अयोध्या समेत पूर्वी यूपी के इलाके भी बाढ़ की चपेट में हैं। लोग पीने का पानी लेने के लिए 2 किलोमीटर तक जा रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वांचल और तराई के 15 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 29 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है।